गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लेडीज फैशन के सेगमेंट में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं या शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगिनर है, स्टार्टअप कर रहे हैं। मीन्स कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कोई कपड़े की महिलाओं के वस्त्र होते हैं, लेडीज गारमेंट, जैसे कि क्रॉप टॉप हुआ, कुर्ती हुआ, लहंगा हुआ, साड़ी हुआ, ये सारा में आप सोच रहे हैं कि आप अपने शहर में अपनी एक शॉप खोलना चाहते हैं या एक ब्यूटिक खोलना चाहते हैं, अपने घर से काम करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ गाइड के टिप्स परचेज के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आपने एक मन बना लिया है कि मुझे कपड़े की शॉप खोलनी है, लेडीज कपड़े की, कुर्ती की या गाउन की, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए? शॉप तो ले लिया आपने, माल चाहिए। तो माल आप कहाँ से परचेज करेंगे? आपको सोर्सेस कहाँ से मिलेंगे? अगर आपको नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं वहाँ इस किसी को, वो अलग चीज़ हुई। अगर आप अपने शहर में कोई होलसेलर को जानते हैं, आपने वहाँ से ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति आज बिजनेस करता है तो दो पैसा कमाने के लिए, और वो चाहता है कि जल्द दो पैसा और ज़्यादा मिले अगर मैं किसी हब से लाऊं। जैसे कि इंडिया के अंदर अपने जो एथनिक वियर, अपने जो कपड़े हैं, उनके हब जो अगर कहा जाए ना, तो सूरत है एक, अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, जयपुर है, कलकत्ता है। ये मेन हब है। इंदौर भी है। ये सारे कपड़ों के हब है। लखनवी पैटर्न के लिए लखनऊ भी है। अब मैंने थंबनेल में सूरत लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं सूरत के रिगार्डिंग ये बात कर रहा हूं। आप इसको हर सिटी पे लागू कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको परचेज करने जाना है तो घर से क्या तैयारी करनी है वो समझिए। पहले सबसे पहले तो आपको एक मन बनाना है कि मुझे किस में काम करना है, किस आइटम में। क्योंकि आपने बोल दिया लेडीज फैशन, उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी इंसान है, वो अगर अच्छे से काम करेगा ना तो वो सारा पूरी आइटम नहीं रख पाएगा। पर्टिकुलर किसी चीज में आपकी मास्टरी होगी। यानी आप कुर्ती का काम करोगे तो कुर्ती में ही कर पाओगे, गाउन का करोगे तो गाउन में, क्रॉप टॉप करोगे तो क्रॉप टॉप। इसलिए पहले तो आप अपना माइंड क्लियर कीजिए कि मुझे किस में काम करना है। माइंड क्लियर करने के बाद आपका अगर कोई भी पहचान नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि मैं सूरत जाके या दिल्ली जाके या कोई और सिटी में जाके मैं माल परचेज करूंगा या करूंगी, तो आप सोर्सेस कैसे पता करेंगे? मोस्टली क्या होता है, लोग ऐसे ही चले जाते हैं, पैसा लेके, पैसा होता है पास में, पैसा लेके जाते हैं, जोश होता है, पैसा होता है, सीधा जाते हैं स्टेशन पे जाके वहां पे ऑलरेडी एजेंट लोग घूमते रहते हैं, जो आपको आपके चेहरे को देख के, आपके फेस को देख के, आपके जो कपड़ों का जो पैटर्न है उसको देख के पता कर देते कि ये इस स्टेट के हैं। और एजेंट भी इतने होशियार हैं, उनको सारी लैंग्वेज आती है, तो वो आपसे बात करेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि, मतलब देखो इंडिया में ना सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? आप किसी को भी है ना, आप नोट करना, अंग्रेजों के टाइम से भी, इंडिया के या मुगलों के से आप देखना कि इंडिया के राजा है ना, कभी भी किसी चीज में कम नहीं थे। वो सब बहुत वीर थे। लेकिन वो जहां पर भी उन्होंने हार खाई है, वो उनका हार हुई है, उनका प्रॉब्लम हुआ, तो वो उनके इमोशनली से, अपने इंडिया के कल्चर में है कि अपन इमोशनली मतलब जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। तो वो आपको आपकी लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो चलो बंदा अपने को अच्छा बेनिफिट करके देगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो एक बिजनेस की पॉलिसी, एक बिजनेस की ट्रिक है। तो आपको इस चीज को समझना है। और सबसे पहले आपके पास अगर सोर्स नहीं है, घर में ट्रेन में बैठने से या बस में बैठने से पहले, तो पहले आपको कैसे आप सोर्स करेंगे? तो आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं। समझ लो आप सूरत जा रहे हो, ठीक है? सूरत जा रहे हो और आपको साड़ी का स्टॉक लेना है, या आपको गाउन का स्टॉक लेना है, क्रॉप टॉप का स्टॉक लेना है, लहंगे का लेना है, या कुर्ती या
सूट का स्टॉक लेना है, अनस्टिच लेना है, आप इंस्टाग्राम पे वही कीवर्ड सर्च कीजिए जो आपको प्रोडक्ट चाहिए। आपको काफी सारे वहां पे नंबर मिलेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं, वो होलसेलर है या ब्रोकर है या एजेंट है या रीसेलर है, वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको उनके नंबर के स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में सेव करने हैं। दूसरी बात, जैसे इंस्टाग्राम में किया ऐसा फेसबुक से आपको उठाने हैं, ऐसे आपको गूगल में सर्च करके उठाने हैं, ऐसे आपको इंडिया मार्ट से उठाने हैं, ऐसे आपको जस्ट डायल से उठाने हैं। ये सारी जगहों से आपको है ना, और यूट्यूब से उठाने हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो होते हैं जहां पे ये सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं, आपको वहां से ये सारे स्क्रीनशॉट उठाने हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप कोई भी सिटी में जा रहे हो और आपको लगता है कि मैं परचेज एक दिन में कर लूंगा, आपको एक दिन की जगह 3 दिन करने। अगर पहली बार आप जा रहे हो, आपको 3 दिन यूज करना है और ये मान लेना है कि मेरे, भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि काम एक दिन का है, 3 दिन क्यों, 2 दिन क्यों वेस्ट करें, पर वेस्ट नहीं है, वो आपकी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। आपको करना क्या है, आप जैसे कि सूरत पहुंच गए या दिल्ली पहुंच गए, आप सूरत पहुंचेंगे ना, मैं आपको पर्टिकुलर सूरत का बता रहा हूं। सूरत पहुंचेंगे, आपको वहां पे स्टेशन पे ही बहुत सारे बोर्ड मिल जाएंगे, साइन बोर्ड, मतलब वो ये शो करेंगे कि मतलब सबसे बड़े होलसेलर यही है, पूरे मार्केट में माल यही बेचते हैं, और आप उनकी तरह आकर्षित हो सकते हैं, बट आपको आकर्षित नहीं होना है। दूसरे आपको एजेंट लोग घूमते हुए मिल जाएंगे, जैसे आप दूसरे किसी स्टेशन में जाते हैं और ऑटो वाले कैसे मिल जाते हैं, टैक्सी वाले कैसे मिल जाते हैं, सूरत में आपको वो लोग मिल जाएंगे। क्या लेना है, साड़ी लेना है, ये लेना है, वो लेना है, और आपकी लैंग्वेज बात करेंगे। आपको इग्नोर करना है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। और आपने जो स्क्रीनशॉट लिए थे, वो स्क्रीनशॉट से आपको एक आइडिया निकालना है कि ये मार्केट एक्चुअल में होलसेल मार्केट है कहां। तो आपने समझो कि 20 फर्म के आपने स्क्रीनशॉट निकाले होंगे एड्रेस के साथ में, तो आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि रिंग रोड है सूरत में, वही होलसेल मार्केट है। ऐसा आप मान सकते हो कि सूरत का रिंग रोड है, उसके अगल बगल में जो भी मार्केट है वो सारे होलसेलर है। तो आपको क्या करना है, किसी रिक्शा वाले को बोलना है कि भाई मुझे आप रिंग रोड छोड़ दीजिए, वो आपको रिंग रोड छोड़ेगा, वहां पे उतर जाना है। कोई कुछ भी आवाज लगाए, कुछ भी करे, आपको इग्नोर करना है। और सबसे बेस्ट पॉइंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, ट्रैवलर के लिए एटलीस्ट, जो मतलब घूमना चाहते हैं उसके लिए, बिजनेस के लिए नहीं, आपको बिल्कुल भी हड़बड़ा नहीं है। और एक चीज सामने वाले को ऐसा शो करना है कि हम लोग यहाँ के लोकल हैं, इस तरह से आपको बिहेव करना है। मतलब बिल्कुल इजीली, मतलब ये सब देखा हुआ है, ऐसा अनजान नहीं है हम जिस चीज से। लोकल भले ना समझ में आता है, ऐसा मान लेना है कि हम अनजान नहीं, हम ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं बरसों से कर रहे हैं, हमारे बाप दादा कर रहे हैं। ये आपके माइंड में सेट करना है पहले। उससे क्या होगा कि आपको कोई इंसान मतलब मूर्ख नहीं बना पाएगा। अब आपको, आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा है, आप शांति से है ना वहां पे घूमिए, एक एक दुकान को देखिए धीरे धीरे। फिर किसी जैसे चाय की टपरी वाला है, कोई ऑटो वाला है, उसको आप हल्के से पूछिए कि भैया साड़ी का स्टॉक लेना है तो कौन सा मार्केट अच्छा होगा या किस एरिया अच्छा होगा। वो बताए वहां नहीं जाना है, वो बोलेगा मैं छोड़ दूंगा कि नहीं, छोड़ना नहीं है, मेरे पास व्हीकल है, हम खुद जाएंगे। खाली ये थोड़ा थोड़ा मतलब आपको कोई पान वाला है उससे लेना है इन्फॉर्मेशन, ऐसा इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है। और आप जब ये पहले दिन अगर आप घूमेंगे ना, तो मैं मानता हूं अगर आपको 1 लाख का भी स्टॉक लेना है ना, तो आपको घूमने से आइडिया आ जाएगा कि इस बंदे के पास में क्या माल है, उस बंदे। और देखिए कहीं पे भी आप शॉप पे, वो बोलेगा ना कि भाई मैं आपको बैठिए बैठिए डिजाइन दिखाता हूं, तो आपको पहले बोलना है कि भाई मैं स्टॉक है ना आज नहीं लूंगा या आज नहीं लूंगी, मैं स्टॉक 2 दिन बाद लूंगी। और वो भी जरूरी नहीं कि आपके वहां से लूंगी, मैं स्टॉक मैं कहीं से भी ले सकती हूं। मुझे देखना है, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूं, आपका स्टॉक देखूंगी, आपकी दुकान पे पहली बार आई हूं, और दूसरे 10 लोगों का और देखूंगी, 20 लोगों का और देखूंगा, उसको
और आपको कंपेयर करने के बाद, आपके प्राइस कंपेयर करने के बाद में मुझे समझ में आएगा तो मैं आपके पास आऊंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो प्लीज मैं अभी से रिटर्न हो जाते हूँ मुझे। और सूरत में इतनी सारी दुकानें हैं, दिल्ली में भी इतनी सारी दुकानें हैं, इंदौर में इतनी सारी दुकानें हैं, कलकत्ता में इतनी सारी दुकान, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपसे ज्यादा 10-100 गुना उनको गरज है, चाहे वो कितने बड़े होलसेलर हो, चाहे उनके पास कितने भी पैसे हो। आपको बिल्कुल ही शांति से उनका स्टॉक देखना है, प्राइजेस को समझना है, और ये सारा आप सब 20 दुकान घूम लोगे ना, तो मैं मानता हूं उस दिन की शाम को आपको काफी आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या चीज लेना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है। और एक और पॉइंट है, दुकानदार कुछ भी दिखाए, कुछ भी दिखाए, आपके एरिया का टेस्ट क्या है वो आपको ध्यान रखना है। मैं गुजरात से हूं, मेरे यहां पे क्या बिक रहा है वो चीज आपके वहां नहीं बिक रही होगी। मेरे यहां पे नवरात्रि में चनिया चोली बहुत बिकती है, यही चीज अगर आप केरला में जाओगे तो वहां नहीं बिकेगी ये चीज नवरात्रि में, क्योंकि ये इन गुजरात का फेस्टिवल है, तो वो गुजरात में चीज बिकेगा। तो आपको वो चीज ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर है उसको क्या चाहिए। ये नहीं सोचना है कि सामने वाला मुझे क्या दिखा रहा है, उसको बोलना भैया ये मेरा टेस्ट नहीं है। क्योंकि व्यापारी है ना, होलसेलर, उसको भी देखो बड़ा काम करता है ना, चाहे उसके पास कितने पैसे हो। कपड़े का एक ऐसा काम है ना कि उसमें डेड स्टॉक हो ही जाता है। फैशन आज जो चल रहा है ना वो कल को नहीं चलेगा। बीच में आपको पता है आलिया कट कितना चल रहा था, अभी उसका डाउन हो गया, फिर कोड सेट आए, ऐसे फैशन बदलता रहता है। तो होलसेलर होते हैं ना, उनका भी स्टॉक डेड होता रहता है, तो वो भी यही टारगेट करते हैं कि या तो उसको सेल में निकालें या फिर कोई आपके जैसा नया बंदा आए उसको वो चीज चिपका दें। अब उसने तो चिपका दिया, उसका काम निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जैसे स्टार्टअप है, आपने 1 लाख जोश में तो कहीं से इधर उधर से या कहीं से पैसा अपने सेविंग में से निकाल लिया, बट वो 1 लाख का अगर 50,000 का भी पैसा आपका डेड स्टॉक हो गया ना, तो होलसेलर तो वो समझो समझ में आता है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका 5 करोड़ का स्टॉक पड़ा है, कोई मैटर नहीं करता। आपके 1 लाख में से अगर 50,000 का या 25,000 का भी स्टॉक डेड हुआ ना, आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, आपका पूरा का पूरा मनोबल गिर जाएगा, आप रियल में स्ट्रेस में आ जाओगे। इसलिए अपनी चॉइस करनी है। दूसरी बात, 1 लाख का माल है ना, तो मैं बोलता हूं 10 दुकान से लीजिए आप 10-10 हजार का, एक साथ किसी के वहां से मत उठाइए। दूसरे दिन आप जाइए, माल लीजिए, उसको यही बोलिए कि मैं अभी सैंपल के तौर पे ले जा रही हूँ, 10 जगह से मैंने माल लिया है, जिसका माल का टेस्ट मेरे यहाँ बिकेगा, मेरे पास कस्टमर जब पहनेगा, वियर करेगा, ले जाएगा, उसके बाद उसका रिव्यू क्या आता है, कपड़े की क्वालिटी क्या है, ये पैटर्न चलता है नहीं चलता है, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में आपसे लेना होगा तो मैं लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगी मैं। बट अभी मुझे इतना ही चाहिए। अपने आप को कभी बड़ा मत दिखाइए कि हम होलसेलर है, हमारा इतना माल बिकता है, नहीं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे पास ज्यादा कोई सोर्सेस नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, आपको देना है तो दीजिए। और मैं बोलता हूं आपको आज की डेट के अंदर मैन्युफैक्चर जो है ना, मैन्युफैक्चर, रियल मैन्युफैक्चर, वो लोग भी एक एक सेट बेचते हैं, क्योंकि जितना बिका इतना अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट डे आपको परचेज करनी है अच्छे से, और जिस भी सिटी में जा रहे हैं उस सिटी को जान लेना है, कि फिर बाद में आपको 3 दिन 2 दिन नहीं खराब करने हैं। बाद में फिर आप जाओगे ना, आप 1 दिन में अपना काम निपटा सकते हो, क्योंकि आपको जब भी जाते हो ना, एक ना एक नए दुकानदार से कांटेक्ट करो, एक ना एक कोई शॉपकीपर है ना, उससे आप मिलो, उसका कार्ड लो। इससे क्या होगा कि आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे, आपकी वैरायटी बढ़ेगी। कस्टमर कब रुकता है पता है कपड़े में, पर्टिकुलर लेडीज के अंदर वैरायटी। महिलाओं की आदत होती है, कल उन्होंने भले कोई चीज लिया, लेकिन फिर भी अगर आज उसके सामने अगर शॉप आ गए तो फिर से वो परचेज कर लेगी। कंडीशन एक ही है, कुछ फैशन में चेंज होना चाहिए। तो ये आप चीजों को फॉलो करेंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा। बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं होगा अगर आप इन चीजों का फॉलो करेंगे।
और कभी भी जैसे मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप इस शॉप से माल लीजिए। मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट है सूरत में, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस कर रहा हूं। दिल्ली में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मुंबई में बहुत सारे हैं, इंदौर में बहुत सारे। मेरी बात मत मानिए, अगर मेरी बात मानेंगे 100% है, आप उसको जाके बोलोगे भाई इस बंदे का वीडियो देख के गया, मेरा कमीशन 110%। कोई बंदा अपने लिए नहीं करता है। अगर आपको किसी का रेफरेंस दे रहा हूं ना, तो वो सामने वाले भी मुझे कुछ पैसा देगा तभी मैं उसका नाम ले रहा हूं। बाकी मुझे क्या मतलब है किसी का नाम लेने से। मेरा काम है सच्ची इंफॉर्मेशन देना। किसी का कोई गरीब इंसान हो, वो कहीं स्टार्टअप कर रहा हो और उसका पहले से मनोबल गिर ना जाए, वो कहीं ऐसी जगह मतलब उस जगह ना जाए कि आगे वो बिजनेस कर ही ना पाए। लोग बोलते हैं ना कि मतलब अक्कल है ना, वो बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर लगने से आती है। बात सच है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये ऐड कर लीजिए कि वो ठोकर खाना मुझे ही नहीं खाना है, किसी और ने खाई है ना, उस ठोकर से भी अपन को सबक लेना है, उससे अपनी अक्ल अपने को लेनी है। मैं आपको बताता हूं, मेरा काम फैशन का नहीं था, मैं किसी और चीज में काम कर रहा हूं, बट मेरे पास कुछ समय बच जाता था, तो मैंने इस फील्ड को चुना। तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम जब सूरत से माल लिया ना, तो 25,000 का माल लिया था। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसमें से 16,000 का माल आज भी पड़ा है मेरे पास में, वो नहीं बिका है। वो मैंने अमेजोन पे भी लिस्टिंग किया था, मैंने फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टिंग किया था, मैंने ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी लिस्टिंग किया था और ऑफलाइन भी ट्राई किया था। यानी मीन्स कि मैंने 16,000 का लॉस किया ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी कुछ ना कुछ लॉस करें। आप मेरे से सीखिए, और मैंने जो बताया उस पर्टिकुलर बात पे आप ध्यान देंगे ना, तो आपको फैशन सेगमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं ना, तो परचेजिंग में आपको कभी कोई इश्यू नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि मतलब कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको 100% टाइम मिलने पर रिप्लाई दूंगा। और मेरे पास जो भी मेरे कोई भी वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी ना, कभी भी, आज तो मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है, मैं बिल्कुल ग्रो कर रहा हूं, बट इन फ्यूचर अगर कितना भी बड़ा चैनल बन गया ना, मैं कभी भी किसी भी के प्रमोशन के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। मैं एक ही चीज पे बिलीव करता हूं, मेरे में जो नॉलेज है वो नॉलेज मैं दूसरे लोगों में बांटूं, उससे एक किसी 1% का भी अगर वो अच्छा हो जाता है ना, मेरा काम पूरा। मेरा वीडियो जो बना, वो मेरा टाइम जो यूज हुआ, वो मेरा वसूल है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। पैसे के लिए सब लोग करते हैं, मुझे पैसे की वाली बात नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को पूरा करता हूं। कोई बात रह गई हो, कुछ पूछना है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।